नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुका के विभिन्न ग्रामों से लगभग 360 किलोग्राम का गांजा पुलिस ने जब्त किया। बीदर उत्सव के दौरान ग्राम पंचायत सदस्य राचैया स्वामी का हार्ट अटैक से निधन पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने ग्राम को भेंट देकर सांत्वना दी। विधानसौधा के सामने केंपेगौड़ा बसवेश्वर की मूर्तियों की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन की आदियोगी प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दी। महिलाओं की रक्षा के लिए घरों में रखे तलवारें, प्रमोद मुतालिक ने कहा। क्या एक साथ धंस जाएगा पूरा जोशीमठ शहर? इसरो ने पहली बार जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। बीजेपी नेता मुरली मोहन जोशी से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, देखे तस्वीरें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। हुमनाबाद सब डिवीजन में पुलिस द्वारा अधिकारी श्रीनिवास राजपूत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तालुका के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करके 10 दिनों के भीतर लगभग 360 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मौके पर बीदर के एसपी किशोर बाबू ने बात करके बताया। संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। ಹುಮನಾಬಾದ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಠಾಳ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಿಗುಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, 3 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ದೊಡ್ಡ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ASPs, ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು, PSIs ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. 31ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಟಾಳ PS ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100 kg ಗಾಂಜಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 100 kg ಗಾಂಜಾ ಆಂಧ್ರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಪುಣೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 100 kg ಗಾಂಜಾ ಆವಾಗ 31ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಮಂಟಾಳ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ದರ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ, ಈ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 30 kg ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಆರೋಪಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪುಣೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 30 kg ಗಾಂಜಾ ಕೂಡ ಪುಣೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಕೇಸು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಟಾಳ ಮನ್ನಾಕಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು 230 kg ಇದೆ. बीदर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रतिकांत स्वामी ने कहा कि तंबाकू मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को सक्रिय होना चाहिए। वे जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं जिले में तंबाकू उत्पादकों के नियंत्रण पर शुक्रवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक संबोधित कर रहे थे। जिले में शिक्षण संस्थानों के 100 फीट के दायरे में तंबाकू का उत्पादन, बिक्री और सेवन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को बार और रेस्टोरेंट में भी तंबाकू की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने का निर्देश दिया। बीदर उत्सव के दूसरे दिन 8 जनवरी को उत्सव की भगदड़ी में याकतपुर ग्राम पंचायत सदस्य राचैया स्वामी का अचानक हार्ट अटैक से निधन हुआ था। आज याकतपुर को विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने भेंट देकर ग्राम पंचायत सदस्य राचैया स्वामी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी ओर से आर्थिक मदद की। इस अवसर पर अरली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राचैया स्वामी के निधन पर उन्हें अफसोस है। उत्सव के दौरान अधिक भीड़ रहने से उन्हें हार्ट अटैक आया और तुरंत उनका निधन हुआ। इस दुर्घटना को देखते हुए वह पिछले 2-3 दिनों से इंतजार में थे कि सांसद, मंत्री, विधायक या प्रशासन इस निधन पर परिजनों से संपर्क करेंगे क्या, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं की। इसलिए आज वह उनके परिजनों से मुलाकात की है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज मैं
बीदर तालुके के याकतपुर ग्राम को आया, जहाँ पे 8 तारीख के शाम जो बीदर उत्सव के कार्यक्रम में यहाँ के जो ग्राम पंचायत के मेंबर थे राचे स्वामी, उनका देहांत हुआ। क्यों देहांत हुआ? क्योंकि वहाँ पे भागदौड़ था, इसमें फंस गया। उस दौरान उनको हार्ट अटैक आया और तुरंत देहांत हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पे उनको सांत्वना देना बोल के आया। मैं 3-4 दिन वेट करा, कोई तो लोग जाते क्या, MLA MP सरकार के DC तरफ से कोई तो जाता क्या बोल के मैं ये रास्ता देखा, लेकिन कोई भी नहीं गया। मेरा जान चुप नहीं बटा, क्योंकि ये हमारा दोस्त का दोस्त था। उन्हें कभी मैं उनको भी मिला था। तो एक गरीब का देहांत हुआ तो ये हार्ट अटैक हुआ बोल के क्लोज करना ये सही बात नहीं है। उसके लिए वो गरीब लोगों को हेल्प होना, उनको जीने के लिए कुछ सहारा होना बोल के मैं आज आया। उनका मैं वैयक्तिक तौर से थोड़ा हेल्प करा, लेकिन वो हेल्प नहीं होता। वो क्या करा क्या नहीं वो मुझे मालूम, उनको मालूम उतना ही। लेकिन मेरा ये डिमांड है, ये पुलिस डिपार्टमेंट 100 मोटा केस लेना चाहिए। अगर घर वाले देते तो वो भी केस बुक करना चाहिए जिलाडಳಿತ के ऊपर। गुलबर्गा जिले के अफजलपुर तालुका के कांग्रेस नेता मंतीन अहमद पटेल उम्रे के लिए रवाना होने वाले हैं। इसके मद्देनजर केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, KPCC के स्टेट कोऑर्डिनेटर सैयद समीउद्दीन सलाम पाशा, JDS के बीदर जिला युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, मंजूर पटेल, मोहसिन पटेल, सोहेल पटेल और सैयद जहुरुद्दीन ने मतीन अहमद पटेल से अफजलपुर में मुलाकात कर उनकी गुलपोशी की और सरकार के दरबार में दुआ करने की गुजारिश की। भालकी में KPCC कार्यकारी अध्यक्ष एवं भालकी विधायक ईश्वर खंडरे ने वाल्मीकि विकास निगम से गंगा कल्याण योजना के तहत तालुका के विभिन्न गांवों के अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को नलकूप पंप सेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए और आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। शुक्रवार 13 जनवरी को विधानसौधा के सामने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा और 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अनुसार प्रतिमाएं केम्पेगौड़ा और बसवेश्वर के विचारों और मूल्यों को बढ़ावा देने और सरकारी विधायकों को एक नया कर्नाटक निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व मंत्री और अशोक को प्रतिमाओं की स्थापना की निगरानी का काम सौंपा गया है। उन्होंने आगे कहा, हमारा इरादा है कि इन दो व्यक्तित्वों की प्रशासनिक और आध्यात्मिक सोच और मूल्य इस शक्ति सोच, जैसा कि विधानसौधा भी जाना जाता है, के माध्यम से पूरे राज्य में प्रवाहित हो। प्रतिमाओं के 2 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और प्रतिमाओं की स्थापना के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराती, पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, कई मंत्रियों, विधायकों और कई प्रमुख मठों के संतों की उपस्थिति में आधारशिला रखी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी को बेंगलुरु के पास चिक्कबल्लापुर जिले में 112 फीट की आदियोगी शिव प्रतिमा के अनावरण समारोह को तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने की अनुमति दी। अदालत एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि योग और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन द्वारा किया गया निर्माण पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र पर था। यह प्रतिमा चिकबल्लापुर में फाउंडेशन के सदगुरु सन्निधि केंद्र का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि अनावरण की तारीख इसमें शामिल होने वाले कुछ गणमान्य लोगों की सुविधा के आधार पर तय की गई थी और यह जनहित याचिका दायर करने से पहले तय की गई थी। श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कहा कि हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए
सभी को अपने घरों में तलवारें रखनी चाहिए। वह यद्रिवी कस्बे में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तलवार को घरों में इस तरह से प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि यह उन सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जो उनसे मिलने आते हैं। ये कहते हुए कि घर में तलवार रखने पर पुलिस अधिकारी कोई शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हथियार का प्रदर्शन किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं की रक्षा के लिए है। हमें ट्रैक्टर, किताब या कलम की आयुध पूजा करने के बजाय तलवार की पूजा करनी चाहिए। पुलिस FIR बुक की पूजा नहीं करती, लेकिन थानों में बंदूकों की पूजा करती है। इसलिए हम अपने घरों में तलवारों की पूजा क्यों न करें। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त संपत्तियों को कुर्क करने के लिए CBI को अधिकृत करने का आदेश पारित किया गया है। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने CBI द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और इसे तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए। याचिकाकर्ता CBI ने 19.14 करोड़ रुपए मूल्य की 219 और संपत्तियों की कुर्क करने की सहमति के लिए राज्य सरकार को 30 अगस्त 2022 की मांग पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की थी। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहले 16 जून 2015 को 65.5 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्क के लिए सहमति दी थी। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। +9945283920 8482221297। अब देखते हैं देश और विदेश के समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पहली बार जोशीमठ भू धंसाओं की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, जिनमें दिखाया गया कि जोशीमठ शहर किस तेजी से धंसा रहा है। यह सभी तस्वीरें कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई है। दरअसल जोशीमठ में भू धंसाओं के बाद घरों और सड़कों में जो दरारें पड़ी, उन पर देश के तमाम वैज्ञानिक अध्ययन करते रहे हैं। जोशीमठ भू धंसाओं से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सीनियर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। शाह ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर भेंट कर आशीर्वाद लिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं जोशी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शाह के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और कहा, गृह मंत्री भारत सरकार अमित भाई शाह से आज आवास 6 रायसीना पर भेंट। बता दें कि मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने साल 1996 में बीजेपी की 13 दिनों की सरकार में गृह मंत्री का पद भी संभाला था।
वह एनडीए सरकार में भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव की बेटी ने इसकी जानकारी दी है। उनकी उम्र 75 साल थी। सुभाषिनी ने अपने ट्वीट में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पापा नहीं रहे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार फोर्टिस अस्पताल ने जारी बयान में कहा है कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उनमें कोई पल्स नहीं थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात 10:19 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार के प्रति हमारे संवेदनाएं हैं। इंडियन आइडल सीजन 13 में बिहार सारण के लाल शिवम सिंह ने अपनी गायकी के जादू से देश के लोगों को दीवाना बना दिया है, जिसकी बदौलत शिवम ने टॉप 8 में जगह बना ली है। सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के ककरिया गांव निवासी डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह एवं डॉक्टर माधुरी सिंह के पुत्र शिवम सिंह फिलवक्त गुजरात के बड़ोदरा में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वहीं से उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था। शिवम की मां माधुरी सिंह ने बताया कि शिवम सिंह महज 3 साल की उम्र से गा रहे हैं। शिवम ने कहा कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैंने इंडियन आइडल के टॉप 8 में अपनी जगह बनाई है। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखे ताकि फाइनल तक पहुंचकर विनर बन सकूं। शिवम संगीत के क्षेत्र में बेहतर करने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 11 महीने होने को है। इस युद्ध का आगाज फरवरी 2022 में हुआ था और अब फरवरी में ही वर्ष 2023 में यूक्रेन में शांति आने की चर्चाएं तय हो गई है। क्यों वाकई अगले महीने फरवरी में 2 देशों के बीच चलने वाला यह युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच आने वाली तबाही अब रुक सकती है? इत्यादि ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तात्कालिक मिलना संभव नहीं है, मगर यूक्रेन को भी अब उम्मीद है कि आगामी फरवरी माह में शांति का रास्ता खोजा जा सकता है, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच चलते आ रहे इस युद्ध पर विराम लग सकता है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। शाहरुख खान ने ये ASKSRK सेशन में खोल दिया राज, बताया अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम। अब समाचार खेल जगत के। आज से शुरू हो रही है UAE T20 लीग। अडानी ग्रुप की टीम भी आएगी नजर। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के डाटा के मुताबिक 12 जनवरी को दिल्ली में अरहर दाल की कीमत 118 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 12 जुलाई को दिल्ली में अरहर दाल की कीमत प्रति किलो 100 रुपए थी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुका के विभिन्न ग्रामों से लगभग 360 किलोग्राम का गांजा पुलिस ने जब्त किया। बीदर उत्सव के दौरान ग्राम पंचायत सदस्य राचैया स्वामी का हार्ट अटैक से निधन पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अर्ली ने ग्राम को भेंट देकर सांत्वना दी। विधानसौधा के सामने केम्पेगौड़ा बसवेश्वर की मूर्तियों की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन की आदियोगी प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दी। महिलाओं की रक्षा के लिए घरों में रखे तलवारें, प्रमोद मुतालिक ने कहा। क्या एक साथ धंस जाएगा पूरा जोशीमठ शहर? इसरो ने पहली बार जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। बीजेपी नेता मुरली मोहन जोशी से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, देखे तस्वीरें। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।